माननीय रविशंकर प्रसाद जी, हम लोगों के बड़े भाई और सामाजिक सरोकार के जीवन में वार्ड काउंसिलर से लेकर केंद्रीय मंत्री तक का सफर तय करने वाले पाटलिपुत्र के माननीय रामकृपाल यादव जी, कार्यक्रम में सब उपस्थित माननीय हम सबों के अभिभावक, बड़े भाई और बचपन से जिनके सानिध्य में रहे भारत सरकार के माननीय मंत्री गिरिराज सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और विधान परिषद में हम लोग के अभिभावक माननीय डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी, कार्यक्रम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के घटक दल के जिला अध्यक्षगण, जिला प्रभारीगण, और चूंकि नामों की सूची लंबी है इसलिए मैं विनम्रता पूर्वक क्षमा मांगते हुए मैं अपनी बात कहना चाहता हूं। एवं कार्यकर्ता मित्रों, माननीय नेतागण को आपको सुनना है। मैं आपसे आज न्याय की भीख मांगने आया हूं। माननीय अरुण सिन्हा जी का ये निर्वाचन क्षेत्र है। सबसे पहले हम दिवंगत सुशील कुमार मोदी जी के प्रति नमन करते हैं कि सुशील मोदी जी ने इस क्षेत्र में जो आधारशिला रखी, उस झंडा और पताका को आप कार्यकर्ता साथियों ने मजबूती के साथ लेकर चलते हुए इस निर्वाचन क्षेत्र का गौरव बढ़ाया। दिवंगत सुशील मोदी जी एक व्यक्ति नहीं थे। आज कमी खल रही होगी कि सुशील जी अगर रहते तो बिहार का नजारा क्या होता। सुशील जी के चरणों में शीश झुकाते हुए मैं अपनी बात को प्रारंभ कर रहा हूं। न्याय इस बात के लिए मांगने आया हूं कि आमतौर पर एक दोहा कहा जाता है कि सब देव देवियां एक और, ऐ मां मेरी तू एक और। क्या हो गया है इस बिहार को? आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की दिवंगत मां ये लगातार अभद्र टिप्पणियां की जा रही हैं और मैं इसलिए इस बात की चर्चा कर रहा हूं कि लालू यादव का बेटा उस मंच पर बैठा हुआ है, भाषण दे रहा है और आदरणीय नरेंद्र मोदी की मां पर अभद्र टिप्पणी की जा रही है। या तो लालू यादव का बेटा बहरा है, उसको सुनाई नहीं पड़ता है। इतनी अभद्र टिप्पणी कोई करे और राष्ट्रीय जनता दल 16 घंटा से ज्यादा गुजर चुका है, अब तक माफी मांगने को भी तैयार नहीं। एक अपराध बोध भी पार्टी को नहीं है कि दिवंगत मां पर कोई टिप्पणी करेगा। किसी की मां बहन रहे, किसी की मां बहन पर कोई राजनयिक अभद्र टिप्पणी करता हो, अब तक राष्ट्रीय जनता दल ने उसको चिन्हित क्यों नहीं किया? क्या यही भाषाई लंपट राजनीतिक लफुआ लोग क्या बिहार की राजनीति की दिशा तय करेंगे? ये न्याय की भीख हम आपसे इसलिए मांगने के लिए आए हैं। ये कोई साधारण सवाल नहीं है, इसलिए नहीं कि प्रधानमंत्री जी की मां है, बस इसलिए कि सब देव देवियां एक और, ऐ मां मेरी तू एक और। हम आप कार्यकर्ता मित्रों से ये कहना चाहते हैं, अरे अभी तो पितृपक्ष चल रहा है, पितर का दोष लगेगा तेजस्वी यादव। अब पितर का जब दोष लगता है ना, तो अभी तक जेलवा नहीं न गए हो, जल्दी से जेल भी चल जाओगे। हम इस बात की चर्चा इसलिए करना चाहते हैं मित्रों कि इस बिहार के अंदर लड़ाई विकास पर नहीं है, इस देश के अंदर उपाधि चोर से हमारी लड़ाई है। मंच पर हमारे वरीय नेता लोग बैठे हुए हैं, देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन पर पूरा देश गौरव करता है, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल पर लोग का भरोसा है। उत्तर प्रदेश के आज अखबार के मालिक थे शिव प्रसाद गुप्त, उनको राष्ट्र रत्न कहा गया।
बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को कहा गया, बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिंह को कहा गया, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी को कहा गया, जननायक कर्पूरी ठाकुर को कहा गया। लेकिन हालात क्या हो गया? अभी ये शुरुआत है, सचेत हो जाइए। हमारे पुरखों का इतिहास ये राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस दफन करना चाहता है। जननायक कर्पूरी ठाकुर थे, झोपड़ी में जन्म लिए, झोपड़ी में मर गए, पत्नी गुजर गई, कफन का पैसा नहीं था। गिरिराज दया बैठे हुए हैं, ये जानते हैं कि जब कर्पूरी जी की पत्नी का निधन हुआ, रामनाथ ठाकुर जी को उन्होंने कहा कि कैसे हुई माई के दाह संस्कार। रामनाथ ठाकुर रोने लगे और कपिल देव बाबू उस समय थे। कपिल देव बाबू को जब जानकारी मिली, कंकड़बाग से गए तो कर्पूरी जी की पत्नी का दाह संस्कार हुआ। हम इस बात की चर्चा इसलिए करना चाहते हैं, राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी जननायक कह रहा है। ये जननायक की उपाधि की चोरी है कि नहीं? जननायक तो केवल एक पैदा लिया, वो कर्पूरी ठाकुर थे, दूसरा कोई जननायक पैदा नहीं लिया है। जब 17 तारीख को बिहार में तथाकथित फर्जी यात्रा चल रही थी, SIR के सवाल पर कांग्रेस पार्टी ने ऑफिशियल ट्वीट करके कहा कि राहुल गांधी जननायक हैं। तो ये वही बगल बच्चा जो राजनीति का है, तेजस्वी यादव, इसको लगा कि हम काहे पिछड़ जाए। एगो पप्पू यादव है पूर्णिया का सांसद, हम नहीं जानते 20 केस है कि 25 केस है, कितना केस है, और वजन भी ढेर है, लेकिन बेचारा के ट्रके पर चढ़ने नहीं देता है। उसने कितना बड़ा गुनाह कर दिया? उसने यह गुनाह किया कि उसने मक्खन लगाने के लिए तेजस्वी यादव को जननायक कर दिया। यह जननायक की उपाधि कोई सामान्य व्यक्ति को मिला है? हम तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि जो बिहार की झोपड़ी के लाल, एक नाई समाज में पैदा लेने वाला व्यक्ति सामाजिक जकड़न पर प्रहार किया हो, बिहार के लोगों ने अगर जननायक कहा उनको, तो आपने उनको प्रधानमंत्री जी, आपने उनको भारत रत्न दिया, कि हम इसके लिए आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन मेरे मन के अंदर यह पीड़ा है, यह जननायक की उपाधि कैसे चोरी कर लेगा कोई? कल लोकनायक की उपाधि चोरी कर लेगा, कल राष्ट्र रत्न की उपाधि चोरी कर लेगा, कल देश रत्न की उपाधि चोरी कर लेगा, कल बिहार केसरी की उपाधि चोरी कर लेगा। ये उपाधि चोर है, सब उपाधि चोर है। सचेत हो जाइए। अरे काम के बुनियाद पर हमारा कोई सानी है जी, और जो हमको वोट नहीं दे, हम एगो हाथ जोड़कर अनुरोध करते कार्यकर्ता मित्रों से, जाइए कहिए कि हमको वोट नहीं दीजिएगा। तो नीतीश कुमार जी, नरेंद्र मोदी, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान का चेहरा अच्छा नहीं लगता है तो उसको तो अपच हो रहा है। तो कहिए कि बिजली का तरवा नोचवा लो घरवा का, और घरवा में ललटेनमा लगा दो, तब जानेंगे कि तुम उसका कार्यकर्ता हो। खाइयो रहे हो और ढकरियो नहीं रहे हो। सब्सिडियो ले रहा है, 125 यूनिट बिजली भी फ्री में ले रहा है, बिजली भी जला रहा है। इसलिए हम यह कहना चाहते हैं आपको, एक राजनीतिक कार्यकर्ता यहां जुड़े हुए सब, हम नेताओं से अनुरोध करेंगे, गिरिराज कड़ा बोलते हैं, है ना मालूम? तो कड़ा काम इन्हीं को देंगे ना, बोलिए हाँ कि नहीं? कड़ा काम है ही, लेकिन हम आप सब से अनुमति लेकर के बोल रहे हैं। तो जननायक कर्पूरी ठाकुर को तो भारत रत्न आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया। गिरिराज आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध है, केंद्र सरकार से कहिए तेजस्वी यादव के पापा लालू यादव को कैदी रत्न दे मिल जाए, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है।
इस बिहार में इन फरेबियों से लड़ाई लड़नी है। और अंतिम बात कह के बोल दें, बोलिए दें, सोच रहे थे नहीं बोले। अच्छा, लालू यादव के बड़ा बेटा कौन है? बट आप लोग को कम जानकारी है, आप लोग गड़बड़ा जाते हैं। दो गो चुनावी हलफनामा होता है, वो विधानसभा का हलफनामा है। तेजस्वी यादव बड़ा हो गया, तेज प्रताप छोटा हो गया। अब कितना दिन के छोटा बड़ा बोले? हालांकि बोलने में तो लाज लगता है, लेकिन बोलिए देते हैं। 6 महीना 13 दिन के है। बाप रे बाप, जो अपना जन्म तिथि सही नहीं लिख सकता है, जो अपनी संपत्ति की विवरणी सही नहीं दे सकता है, जो जननायक कर्पूरी ठाकुर की उपाधि चुरा सकता है, जो देश के आदरणीय प्रधानमंत्री की दिव्यंत मां पर अभद्र टिप्पणी हो, जुबान खामोश हो जाता है, ऐसे लोग को राजनीति का कोरोना पकड़े हुए है। इसको खदेड़ो। बिहार की जनता से हम यही अनुरोध करेंगे, खदेड़िए। ये राजनीति के लंपटों की जमात है और एक साथ मिलकर करके जय एनडीए, तय एनडीए 2025 फिर से 30 फिर से मोदी नीतीश की सरकार बने। हम आपसे ही विनम्र अनुरोध करने के लिए आए हैं। धन्यवाद, आभार।